जरा इसे ध्यान से देखिए। इतने सारे पैर, लंबी सिलिंड्रिकल बॉडी और चलने का तरीका ऐसा कि जैसे एक लहर आगे बढ़ रही हो। अब इसके पैरों को ध्यान से देखिए। एक पैर आगे बढ़ता है, फिर दूसरा, फिर अगला, और पूरी बॉडी पर एक ब्यूटीफुल वेव लाइक मूवमेंट बन जाती है। इसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई लिविंग बायोलॉजिकल कन्वेयर बेल्ट चल रही हो। अब मिस्ट्री रिवील करते हैं। ये है एक जाइंट इंडियन मिलीपीड। इसको पहाड़ी लैंग्वेज में उंगलटूक कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिलीपीड का मतलब ये नहीं कि हर मिलीपीड के एग्जैक्टली 1000 लेग्स होते हैं। इनकी खास पहचान है कि ज़्यादातर ट्रंक सेगमेंट्स पर दो जोड़ी लेग्स होती हैं, और इसलिए ये क्लास डिप्लोपोडा में रखे जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये आया कहाँ से। और अगर आपने इन्हें बारिश के आसपास ज़्यादा देखा है, तो उसके पीछे एक बायोलॉजी है। मॉइस्ट कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल होती हैं, इसलिए ये सॉइल, लीफ लिटर, स्टोन्स और डिकेइंग वेजिटेशन के आसपास आपको एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। और जिसे हम कैजुअली एक कीड़ा समझकर इग्नोर कर देते हैं, वह एक्चुअली इकोसिस्टम में काम कर रहा होता है। अब डेड प्लांट मटेरियल को कंज्यूम करके मिलीपीड्स डीकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। मतलब नेचर में सफाई भी और रिसाइकलिंग भी। और इसे छेड़िएगा मत। थ्रेट महसूस होने पर कई मिलीपीड्स फाइट नहीं करते, अपनी बॉडी को कॉइल कर लेते हैं, और कई स्पीसीज डिफेंसिव सिक्रीशंस भी रिलीज कर सकती हैं। इसलिए ऑब्जर्व करें और अननेसेसरी इनको टच ना करें। अब आज का सवाल फिर से आपके लिए कि आपकी लोकल लैंग्वेज में जाइंट मिलीपीड को क्या कहते हैं। पंजाबी, हिंदी, डोगरी, मराठी या फिर और कोई दूसरी रीजनल डायलेक्ट। इसका नाम लिखें और स्टेट या फिर रीजन अपना जो है वो कमेंट में जरूर लिखें। देखते हैं पूरे इंडिया में इस एक क्रिएचर के कितने अलग अलग नाम लेकर निकल कर आगे आते हैं। और हाँ, अगली बार जमीन पर किसी छोटे क्रिएचर को देखें तो सिर्फ उसके साइज को मत देखिए, उसकी इकोलॉजिकल स्टोरी भी खोजिए।